तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो साउंड है वो भी आज जो है माइक से शूट नहीं किया जा रहा है। तो सेटअप है हमारे पास, बट आज हम चाहते हैं कि विदाउट माइक की एक बार जो है शूट कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात करना। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आखिर है कौन? आप सभी जानते हैं, आजकल बहुत न्यूज़ में चर्चाएँ हैं। आखिर ये चर्चाएँ हो क्यों रही है? सियासत इनके ऊपर ही क्यों गरमा रही है? दरअसल पूरा वाक़या है क्या? अंधविश्वास है या ऐसा कुछ सीन है? ऐसा नहीं कह रहे कि हम किसी को गलत ठहरा रहे हैं या किसी को सही ठहरा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, लेट्स स्टार्ट। तो अब सियासत हो किस चीज़ के लिए रही? तो सबसे पहली बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम के पुजारी कह लो, महाराज कह लो या बाबा कह लो। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर सियासत हुई किस बात पे? मुद्दे से हम भटकेंगे नहीं, फटाफट से शुरू करते हैं ताकि जल्दी-जल्दी से आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकें। तो पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं कहूँगा जो कि कुछ लोगों को तो बुरी लगेंगी, लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो पूरी वीडियो को देखना, ठीक है? धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पे क्या-क्या जो है आरोप लग रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उनके पास चमत्कार नहीं है और जो उनके पास कोई भी शक्ति नहीं, लोगों का धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे आरोप उन पे लगाए गए। पहले बात करते हैं रामायण और महाभारत के बारे में। जब रामायण और महाभारत हुआ था, तब उसके जो साक्ष्य थे ना, अब तक अभी तक के जो मतलब इतने साल पहले हुई जो घटना थी, तो उसके साक्ष्य मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कि इन्होंने कहा कि पहले जब रामायण महाभारत के ऊपर सवाल-जवाब हो रहे थे कि ये नहीं हुई है, तो इसके साक्ष्य नहीं थे। अरे! 10 दिन बाद अगर तुम एक कील गाड़ दो, तो उसके सबूत नहीं मिलते कि कील कहाँ गई। अब हज़ारों साल पहले हुई मामले की आप आज सबूत माँगोगे, तो वो मिलेंगे आपको? तो उनके साक्ष्य खोजना थोड़े मुश्किल हो जाता है। अब जो लोग ये सवाल पूछते हैं, आरोप लगाते हैं, वो तो निश्चिंत बैठ जाते हैं कि आप ला के दो साक्ष्य ऐसा हुआ था, नहीं है मैं क्यों ला के दूँ? अरे प्रमाण आप ला के दो कि ऐसा नहीं हुआ था। अब ये लोग कहते हैं रामायण महाभारत जब हुआ था इन्होंने लिख दिया, ठीक है? रामायण महाभारत लिख दिया गया बस, और वो मतलब एक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, मतलब ऐसे बढ़ते चली गई और ये बस एक राइटर ने लिख दी और बस लोग इसे पढ़ते जा रहे हैं और इस पे विश्वास करते जा रहे हैं। तो ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, इनका ये कहना है। जब इसके प्रमाण मिले, राम सेतु जो है वो दिखने लगे और जो पत्थर वो जो थे, जो पानी में नहीं डूबते, वो मिलने लगे। फिर उनकी जाँच हुई, तो पता चला कि हाँ, इसके प्रमाण मिल गए, तब ये मान गए कि अंधविश्वास नहीं है। अरे भैया नहीं था तो आप प्रमाण ला के दो ना कि वो जो राम सेतु था वहाँ पे बना था, तो वहाँ पे पत्थर कैसे आए? वो जो सेतु के ही जैसा वो क्यों बना है? ठीक है? आप इसके प्रमाण क्यों नहीं ला के देते? ठीक है? अंधविश्वास है तो कैसे है? आप इसके प्रमाण क्यों नहीं ला के देते? तो ये सारे प्रमाण वो नहीं खोजेंगे, वो तो बस आरोप लगा देंगे, बस शांति से बैठ जाना है आरोप लगा के। प्रमाण आप खोज के दो। अरे भैया तुम्हें नहीं, तुम्हें दिक्कत हो रही है कि वो चीज़ें नहीं है, तो तुम प्रमाण ला के दो। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, हम क्यों प्रमाण ला के दें? प्रमाण तो आपको लाना चाहिए। तो हम इसे अपनी जो है बर्बाद नहीं कर सकते, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को, ठीक है? अंधविश्वास नहीं है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब महाभारत के भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते थे, अब महाभारत नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें मिलने लगी तो हाँ, साक्ष्य होने लगा। रामायण में सबसे एक इम्पोर्टेंट बात कि ये लोग कहते थे कि टेक्नोलॉजी नहीं है, बस किसी ने लिख दिया तो हो गया, ठीक है? जब उसमें जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लिखी गई थी, वो भी तो एग्ज़ैक्ट निकली ना। तो मतलब ज्ञान था पहले और हमसे अत्यधिक ज्ञान था और वो हम उन्हें भगवान कहते हैं तो हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम उन्हें भगवान मानते हैं, श्री राम को। जो नहीं मानते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो प्रमाण लाओ कि ऐसा नहीं है, वो मानव थे, साधारण थे, हम जैसे इंसान थे, मानव रूप लिया था उन्होंने। तो ऐसा-वैसा जो भी है, जो कहते हैं, जो सवाल उठाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप आध्यात्मिक ज्ञान लो, ठीक है? उसके बाद आप इसका पता लगाओ कि वो किस तरीके से नहीं है, ठीक है? जो लोग ये कहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो वो पहले आध्यात्मिक ज्ञान लो। आध्यात्मिक ज्ञान किस चीज़ का नाम है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है?
इसकी जानकारी लो, ठीक है? उसके बाद आप किसी पे आरोप लगाओ, ठीक है? बिना ज्ञान के बस आरोप लगा देना, बिना सबूत के आरोप लगा देना गलत बात है। तो सबसे पहले आप आध्यात्मिक ज्ञान लो, मैं यही कहना चाहूँगा। तो रामायण महाभारत के जैसे सबूत मिले ना, तो उसी तरीके से अभी हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। रामायण महाभारत की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो है रामायण महाभारत पे भी सियासत छिड़ी थी, सियासत गरमाई थी। तो ये सारी चीज़ें पहले कही जाती थी जब इसके प्रमाण नहीं थे, जब लोगों ने इसके प्रमाण नहीं खोजे थे, तब ये सियासत होती थी कि रामायण सिर्फ एक लिखित कथा है, यही कहा जाता था। कथा है जिसे किसी राइटर ने लिख दिया है और उसे सब पढ़ते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो प्रचलित है। लेकिन जब इसके साक्ष्य मिले तब इन्होंने बात को पलट दिया। अरे भैया, तुम्हें भरोसा नहीं है कि ये जो है रामायण हुई थी, तो तुम खोज के दो ना। रामायण नहीं हुई थी उसके साक्ष्य दो। रामायण हुई थी, महाभारत हुआ था, इसके साक्ष्य तो अब मिले हैं, हम क्यों खोजे इसके साक्ष्य? इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहते हैं कि उनके पास चमत्कार नहीं है। चमत्कार हमने देखे हैं, तो टीवी पे देखे, मोबाइल में देखे, ऑनलाइन देखा या ऑफलाइन देखा, देखे हैं। तो आज भी है जो आज श्रद्धा के ऊपर भी मतलब अपनी जो हम लोगों की श्रद्धा है, हम लोगों का विश्वास है, लोगों का विश्वास है। अगर बागेश्वर धाम में लोगों का विश्वास है तो उसमें आपकी क्या आपत्ति हो रही है? आपको क्या आपत्ति हो रही है? आप उसका प्रमाण लाओ कि वो अंधविश्वास कैसे फैला रहे हैं, ठीक है? चमत्कार नहीं है। चमत्कार नहीं है वो कैसे कह रहे हो आप कि चमत्कार नहीं है? क्योंकि वो एक पर्चे पे लिख देते हैं कि आपकी ये परेशानी है, आपका ये नाम है, हर चीज़ वो पर्चे पे लिख देते हैं। और वो जो पर्चा है वो आगे रख देते हैं, पेन को अपना पीछे रख देते हैं, ठीक है? अब जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास जो है चमत्कार नहीं है, तो आप ये प्रमाण लाके दो उनके पास कैसे चमत्कार नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो है हम तो उन्हें चमत्कार कहेंगे क्योंकि जो वो चीज़ें ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि करना इम्पॉसिबल सा लगता है। लोगों के बारे में बता देना, सटीक-सटीक जानकारी दे देना, उनका नाम, उनके बारे में उनकी जानकारी पूरी कुंडली मतलब एक तरीके से कुंडली रख देना। तो ये करना कोई साधारण बात तो नहीं है। अगर ये चमत्कार नहीं है तो आप करके दिखा दो। पूरा स्क्रिप्टेड तो है नहीं। लाइव चलता है, सोशल मीडिया पे भी लाइव हो जाता है, टीवी वाले आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले आ रहे हैं, तो जिसकी अर्ज़ी लगती है वो उन्हें बुलाते हैं, ठीक है? तो आप ये प्रमाण ला के दो कि कैसे वो चमत्कार नहीं है या हम उसे चमत्कार नहीं कहें, ठीक है? कोई लॉजिक हो, कुछ बात हो तो आप हमें बताओ, ठीक है? या स्क्रिप्टेड है तो ऐसा कुछ लाओ कि आपको हम विश्वास कर सकें कि हाँ, वो स्क्रिप्टेड थी, लेकिन हम ऐसा विश्वास नहीं कर सकते स्क्रिप्टेड थी। इतने लाइव चैनल्स चल रहे हैं, लाइव सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हम इसे एक चमत्कार ही कहेंगे। और जो इनको लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को कैसे लूट रहे हैं भाई? आप ये बताओ लोगों को कैसे लूट रहे हैं? लोगों को अगर लूट रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो आप ये जवाब दो मेरे को कि कैसे लूट रहे हैं? आप इसका प्रमाण दो। ठीक है? क्या वो लोगों से बोल रहे हैं कि आप मुझे सोना-चांदी लाके दो, धन-दौलत लाके दो, अपनी ज़मीन जायदाद लाके दो, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने? या ऐसा कुछ किया है? लोग अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं, अपने मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपने प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा है। तो वो लोगों को कैसे लूट रही है ये बता दो आप, इसके प्रमाण दे दो, ठीक है? और जो उनके ऊपर अंधविश्वास का आरोप लगा है कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास किस तरीके से है आप इसका प्रमाण दे दो, ठीक है? और लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन क्या वो ज़बरदस्ती उठा के ला रहे हैं किसी को कि हाँ, आप धर्म परिवर्तन करो। लोगों की श्रद्धा है, वो आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो लड़की मुसलमान बन गई, मुसलमान थी, अब वो हिंदू बन गई, तो उसमें भी कह रहे हो कि धर्म परिवर्तन करा। अरे वो पहले हिंदू ही थी, फिर वो मुसलमान में चली गई, फिर वो फिर हिंदू में आ गई। तो वो धर्म परिवर्तन कैसे हो गया? वो तो हिंदू ही थी ना। अब जो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं हिंदू धर्म में, तो उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। संविधान भी कहता है कि आप रोक नहीं सकते। या संविधान के खिलाफ तो नहीं गए, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया, कानून के खिलाफ नहीं गए, तो आप ये सारे आरोप कैसे लगा रहे हो? चमत्कार नहीं है, आप कहते हो चमत्कार है, तो आप इ जो जोशीमठ में ज़मीनें धँस रही है, उनके ऊपर आरोप लगाए, ज़मीन जो धँस रही है, उसे रोक दें या उसे सही कर दें। तो भैया वो मार्ग दिखाते हैं,
वो उनके बारे में जानकारी देते हैं, उनको कुछ मंत्र देते हैं जिनसे उनका लाभ मिल सके। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि अगर किसी की मृत्यु है, तो मैं उनकी मृत्यु को खत्म कर दूँगा, बंद कर दूँगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ़ एक मार्ग दिया है, मार्गदर्शक कहते हैं जिसे। तो वो मार्ग बताते हैं कि किस मार्ग पे चलना है, आपकी जो है परेशानी किस प्रकार से दूर हो सकती है। अब वो कोई जादूगर तो है नहीं, चमत्कार जो आपको जादू से सब कुछ सही कर दे। वो अपने इष्ट देव पे भरोसा करते हैं और इष्ट देव पर ही विश्वास करते हैं और लोगों को चाहते हैं कि वो जो है उनके ईश्वर अपने ईश्वर पे भरोसा करें और उनको उस प्रति जागरूक कर रहे हैं। मतलब आत्म ज्ञान की तरफ जो है आत्मज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो इससे आपको परेशानी हो रही है कि लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान ले लेंगे, तो उनकी जो है दाल नहीं गलने वाली है। यही मैं कहूँगा, दाल नहीं गलने वाली, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि बहस ज़्यादा छिड़ जाए, तो उनकी दाल नहीं गलेगी। तो इसलिए वो एक बात और कहते हैं, खाते यहाँ के गाते वहाँ के। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, खाते यहाँ के गाते वहाँ के। अब जो है पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ पे धर्म परिवर्तन का अगर लें, तो वहाँ पे हिंदू महिलाओं को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। उस मामले में तो ये लोग चुप बैठ जाते हैं, उस मामले में तो कुछ नहीं कहते। अब यहाँ एक हिंदू लड़की मुसलमान में चली गई थी, अब वो फिर से हिंदू में आ गई, तो इन लोगों को बस आग लग रही है, जलन हो रही है, तो आरोप लगा दे रहे हैं उल्टे-सीधे। अरे भैया, जो आरोप लगा रहे हो ना, आप उनके प्रमाण ला के दो, उसके बाद ये सिद्ध होगा कि हाँ, ये जो आरोप लगाया गया है सत्य है। और बाबा भी चाहते तो आरोप लगा सकते हैं कि आप हमारे जो है हमारी जो हमारे प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, हमारे ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, आप उनके उनको भड़का रहे हो, उनको अंधविश्वास कह रहे हो। ये भी तो आरोप लगा सकते थे ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि आप जो है हमारे प्रति, हमारे इष्ट देव के प्रति जो श्रद्धा है लोगों की, जो लोग आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, आप उनको भड़काने का काम कर रहे हो, आग लगाने का काम कर रहे हो। आप उन पे सियासत गरम कर रहे हो। ये आरोप भी तो लगा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि जो आरोप लगा रहे, वो प्रमाण ला के दो, उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में एक बात जो है महाराज जी ने बहुत बढ़िया कही थी, शास्त्री जी ने। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि कुआँ जो है, वो एक ही जगह पे रहता है, ठीक है? प्यासा कुएँ के पास आता है। मेरे ख़्याल से न्यूज़ नेशन था, तो उसपे मैं देख रहा था, तो वहाँ पे एक बात बोली थी जो एंकर थी, जो वहाँ पे पत्रकार थी, तो महिला पत्रकार थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे स्टूडियो पे आ जाओ, हम डिबेट करा देंगे आपस में बैठा के। तो बाबा ने एक बात तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो उन्होंने मना कर दिया साफ तरीके से कि आप उन्हें लेकर आओ। कुआँ एक ही जगह रहता है, प्यासे कुएँ के पास आते हैं। मतलब आरोप तो उन्होंने लगाए हैं, तो अब उन्हें आना पड़ेगा ना कि हाँ, आरोप जब लगे हैं तो वो खुद आएँ, खुद देखें, खुद जानें, तभी तो पता चलेगा। अब ये वहाँ क्यों जाएँ? कुआँ तो इनके पास है ना, प्यासे तो वो हैं, तो प्यासा कुएँ के पास आता है, कुआँ चल के नहीं जाएगा प्यासे के पास। ये बात एक एक नंबर लगी। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, हम छोटी-सी एक सिंपल सी बात करना चाहते हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, किस चीज़ का नाम है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। और दूसरी बात कि जो प्रमाण माँग रहे हैं, वो आप खुद प्रमाण लेकर आओ कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये चमत्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो भी चीज़ें नहीं हैं, आप प्रमाण आप ला के दो, ठीक है? उन्हें प्रमाण लाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो किस तरीके से, किस आधार पे लगाए जा रहे हैं, उसका प्रमाण ला के दो, ठीक है? चमत्कार अगर वो बोल रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है, तो उसका प्रमाण ला के दो, कैसे नहीं है, ठीक है? और जो हिंदुस्तान, सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के बारे में आप जानकारी लो। हिंदुस्तान क्यों कहा जाता था और हिंदुस्तान नाम कब पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, सारी जानकारी हासिल करो। उसके बाद ना आरोप लगाओ। अधूरा ज्ञान ले लेते हैं, ज़्यादा ही पढ़ लिख जाते हैं, तो उसके बाद आरोप लगाते हैं ऐसे ही लोगों को कि अंधविश्वास है, ये है, वो है। इसीलिए मैं आध्यात्मिक ज्ञान पे पूरा भरोसा रखता हूँ, पूरी अपनी श्रद्धा रखता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उसी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी बीच में कि मेरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो था
पूरा विश्वास उठ गया था। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो मेरे मेरे साथ जो कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, जो कि अगर आप लोग सुनोगे, तो आप स लोगों को हँसी लगेगी या मनगढ़ंत कहानी जैसी लगेगी। पर ऐसा नहीं है, ऐसी कुछ घटनाएँ हुई थी मेरे साथ, जो कि सिर्फ़ मैं ही उस चीज़ों को महसूस कर सकता था, मैं ही उस चीज़ों को जान सकता था। तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई है, जिसके कारण मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो सच लगने लगा। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी होती है नेगेटिव, जो साइंस की भाषा में अगर कहें, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, दोनों एनर्जियाँ होती हैं। तो मैंने ऐसा खुद खुद जो है महसूस किया है, तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान का जो है पूरा सम्मान करता हूँ और पूरा मानता हूँ। हालाँकि काफ़ी जो है शिक्षा में भी इसके प्रति जो है एक तरीके से रूढ़तावाद कह दो, या टीचर जो है इसके प्रति जो है अलग-अलग अपने व्यूज़ देते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है अंधविश्वास नाम की जो चिड़िया है ना, वो फैलने लग जाती है। जो हमारे जो रीति हैं, जो अपनी श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो इसके प्रति जो है ना फूट डालने का काम भी एक तरीके से हो जाता है। क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ते थे, एक्चुअली मैं सारे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ टीचर थे, जब ऐसे ही क्लास में बैठे-बैठे कुछ बातें हो जाती थी। तो टीचर लोगों से पूछते थे कि भगवान होते, नहीं होते, भूत होते, नहीं होते, तो ऐसे-ऐसे सवाल कई बार उठ जाते थे बच्चों के मन में सवाल। क्योंकि स्कूलों में ऐसी बातें करना तो एक तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ठीक है? तो टीचरों को यहाँ पे ये जवाब देना चाहिए कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, हम इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। आप इस पे आत्मज्ञान ले सकते हो, आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हो अपने माता-पिता से, अपने अपने धर्मगुरु से। तो ऐसे-ऐसे ये बोल के यहाँ से जा सकते थे, परंतु यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं कुछ, तो वो अपने पर्सनल व्यूज़ देने लगते हैं। मतलब ज़्यादा ही ज्ञान हो जाने के बाद वो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं मानते हैं। हालाँकि उनके प्रमाण चाहिए हर चीज़ में, प्रमाण। प्रमाण मिलेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो प्रमाण भी दे दिए गए हैं अब तो। और दूसरी बात, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पर्सनल व्यूज़ देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जो है ये है, वो है, साधारण से है। तो वहाँ पे पर्सनल व्यूज़ नहीं देने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगर वीडियो लंबी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दो, तो मैं एक इन सभी की एक जो कॉमन वीडियो है वो चाहूँगा कि एक वीडियो में कवर हो जाए। तो जो है ना, हमारे जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसको कभी कम नहीं होने देना, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस बात को भी नहीं भूलना है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उनसे यही कहूँगा, वो प्रमाण ला के दें, जो आरोप लगा रहे हो कि वो उनके आरोप सही हैं, ठीक है? बाबा को या महाराज को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हालाँकि लगाया है दरबार अपना, खुली चुनौती वाला दरबार है, कि जो भी नहीं मानता है या ऐसा-वैसा है, तो वो खुद आएँ, खुद देखें, खुद महसूस करें, ठीक है? तो बाबा को वैसे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है? खाते यहाँ की, गाते वहाँ की हैं, तो ऐसे काम ना करें, ठीक है? और तीसरी बात, जो भी चीज़ें हैं, आप आध्यात्मिक ज्ञान लो, ठीक है? और जो है उसके बाद आप जो है इन सारी जानकारी को हासिल करने के बाद आरोप लगाए कोई। तो चलते हैं गाइस, अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा ही देर हो चुकी है। तो जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।